You tell me everything you know about Python. ओके सर, ये मैंने आपको बताया था ना कि मैंने वो पेपर डॉग का वो सुना था कुछ वीडियोस जी। उसमें। ठीक है, उसमें जो मैंने सबसे पहले उन्होंने उन्होंने बताया था कि ये जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है। और इसमें हमें डेटा टाइप की डिक्लेरेशन करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, यानी नहीं करते। और फिर और फिर शायद इसमें हम रिपीट एंटर नहीं यूज करते, और बस इतना मुझे याद है। रिपीट एंटिल भी नहीं होता और उसमें केस ऑफ नहीं है। ठीक है। अगर आपके पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट, केस ऑफ, देखो दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। चलो, और इसके लिए बेटा सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज है, लेकिन मैं उसको सबसे स्टार्ट में लिख देता हूँ, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। Indentation is really important. Now, what is meant by indentation? तो मतलब अगर लूप किया तो सर एक्सप्लेन करना नहीं आता, लेकिन मुझे पता है इंडेंटेशन क्या होता है। जैसे देखो बेटा, यहाँ पे मैंने अब तक जितने प्रोग्राम्स लिखे ना, मैं कोशिश करता था कि मैं इंडेंट कर दूं। जैसे जी। इफ आई हैव रिटन दिस इफ, तो इफ किया ये पार्ट है, इफ के अंदर है ना, तो उसको आगे लिखा है। एल्स के अंदर देखो ये सब चीजें आ रही थी, सॉरी, एल्स के अंदर ये सब आ रहा था, तो मैंने उसको आगे करके लिखा। अब देखो एल्स के अंदर जब एक और इफ स्टार्ट हुआ तो उसकी चीजें आगे लिख दी, फिर एल्स इफ आया तो उसकी चीज आगे लिखी, फिर एल्स लिखा तो उसकी चीज आगे लिखी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आई एम राइटिंग अ सूडो कोड एंड इवन इन विजुअल बेसिक, ये एंड इफ स्टेटमेंट बताती है कि इफ को शुरू किया है तो ये एंड इफ कर रहा है। बट पाइथन में एंड इफ नाम की कोई एज सच स्टेटमेंट होती ही नहीं है। पाइथन में आपने लिखा इफ, ब्रैकेट में आपने बल्कि ये सीधा कंडीशन लिखी, देन की जगह आप कोलन डालते हो और आगे चीजें लिखना शुरू कर देते हो। तो इफ के अंदर जो कुछ आपको लिखना है वो सब यहाँ आएगा। जैसे ही मैंने यहां से लिखना शुरू किया, इसका मतलब मैंने अपने इफ को एंड कर दिया। दैट्स हाउ इट वर्क्स। इंडेंटेशन पाइथन में आपने जो कुछ स्टार्ट करना है सब में इंडेंटेशन चाहिए। अब आ जाते हैं केस सेंसिटिव। बेटा व्हाट इज मेंट बाय केस सेंसिटिव? मतलब कैपिटल लेटर्स और उसका ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर एंड कंप्यूटर, क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर, एक में कैपिटल सी है और एक में स्मॉल सी है। एग्जैक्टली। तो इंग्लिश के हिसाब से तो शायद ये सेम है। मैथ्स में भी, मैथ्स का तो खैर नहीं, कैसे बात करते हैं हम। इंग्लिश के हिसाब से ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, बट एज पर योर पाइथन they aren't same. Why? Because in this the variable name is starting with a capital letter and in here we are starting the variable name with a small letter. ये अलग कंप्यूटर है, ये अलग कंप्यूटर, they no, both are not same. अब सबसे अच्छी बात पाइथन की कि देयर आर नो डिक्लेरेशंस, पाइथन के हिसाब से बहुत अच्छी है और हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत बुरी है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि एग्जामिनर आपकी ज्यादातर मार्किंग डिक्लेरेशन पे आपको दे रहा होता है। अब वो डिक्लेरेशन देखो, यहाँ पे भी मैंने एक डिक्लेयर का वर्ड यूज किया था कि एम है, उसकी डेटा टाइप क्या है? ठीक है। इंटीजर है। आई होप कि आपको डेटा टाइप्स के बारे में अंदाजा होगा। मैं अभी डेटा जी टाइप्स के सर। बारे में बता भी देता हूँ फिर भी। तो हमारे पास यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं होती, तो हमें इन पाइथन एज पर सिलेबस वी नीड टू कमेंट, हमें कमेंट करना पड़ता है। अच्छा अल्लाह, अब आ जाते हैं, मैंने जब ये कहा कि कमेंट करना पड़ता है, तो बेटा कमेंट का मतलब क्या है? सर मतलब ये हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कंप्यूटर रीड नहीं करता। एग्जैक्टली।
अभी मैं पेपर थ्री जब आगे इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा तो पेपर थ्री में आपको अंदाजा होगा जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेटर विच मींस हम कंपाइलर पढ़ रहे होंगे तो कमेंट कमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कमेंट आर द इंस्ट्रक्शंस which a developer writes for another developer. They aren't read by computer. अच्छा, पाइथन में कमेंट कैसे करते हैं? पाइथन में कमेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है। पाइथन में सपोज मैंने लिखा है दिस, हैश बना के इसके आगे आप कुछ भी लिख दो, दिस इज अ कमेंट। मतलब पाइथन इस लाइन को नहीं पढ़ेगा। ये किसके लिए है? एक डेवलपर दूसरे डेवलपर के लिए लिखता है ताकि जब कोई और बंदा या कोई और डेवलपर किसी का कोड पढ़े तो उसे पता हो कि हो क्या रहा है। अक्सर नहीं समझ आ रहा होता तो हम उसके लिए कमेंट्स वगैरह लिखते हैं। ये सामने वाले के लिए होता है। कंप्यूटर सबसे पहला जब आप अभी ट्रांसलेटर के बारे में जब हम आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे तो उसमें लेक्सिकल एनालिसिस होता है। लेक्सिकल एनालिसिस फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें ये अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने उसकी बात करता हूँ सूडो कोड में। तो सूडो कोड में हम कमेंट करने के लिए डबल स्लैश डालते हैं, डबल स्लैश फर्स्ट स्टॉप इन कंडीशन, ये हमारी टी इज ग्रेटर देन बी। तो कंप्यूटर इसको डिक्लेयर करेगा, ठीक है, और फिर इस लाइन पे चले जाएगा। इसके बाद में देखो अक्सर मैं कुछ प्रोग्राम लिखते हुए स्पेसेस डाल देता हूँ बीच में। ये नहीं पता आपने कभी कॉल किया नहीं किया, चलो मैं उसमें स्पेस बना देता हूँ। किया है मैंने, आपने इस वाले कोड में भी किया है इस तरह। ठीक है, अब सपोज करो मैंने ये स्पेस है, तो ये कमेंट्स और ये जो स्पेस होती है स्पेस कहलाती है वाइट स्पेसेस। हम अपने कोड को अच्छा दिखाने के लिए व्हाइट स्पेसेस और कमेंट्स, तो सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस में आपका कंपाइलर इन्हीं चीजों को उड़ा देता है क्योंकि ये किसी को ये इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोड। जब इसको ट्रांसलेट करने जाएगा तो ये इसका कोड का पार्ट नहीं है। दिस स्पेस फायदा नहीं है, कमेंट्स फायदा नहीं है, सबसे पहले उसको उड़ाओ। तो लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है कि डिक्लेरेशन की, तो वी नीड टू यूज डिक्लेरेशंस की जगह कमेंट करने पड़ते हैं। हाँ, अगर हम यही वीबी पे या जावा जावा पे काम कर रहे होते हैं तो हर लैंग्वेज के नाम में डिक्लेरेशन करने की जरूरत पड़ती है। अब पाइथन के अंदर अगर हम बेसिक डेटा टाइप्स की तरफ आते हैं, मैं अभी डेटा डेटा स्ट्रक्चर्स की टाइप, तरफ नहीं आऊँ। जी बेटा। जो सूडो कोड में डेटा टाइप्स हैं वो ही सेम होती है पाइथन में भी? आम, कह सकते हैं, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। जैसे हमारे पास हम सूडो कोड में स्ट्रिंग कहते हैं, हम्म। यहाँ स्ट्रिंग नहीं होती, यहाँ हम उसकी जगह होती स्ट्रिंग ही है, उसको हम कहते हैं str। हमारे पास सूडो कोड में इंटीजर होता है, यहाँ पे हम इसको कहते हैं int। हमारे पास सूडो कोड में बूलियन होता है, यहाँ पे हम इसको कहते हैं बूल। हमारे पास सूडो कोड के अंदर रियल नंबर्स होते हैं, यहाँ पे हम उन्हें कहते हैं फ्लोट। ये फिलहाल बेसिक्स डेटा टाइप्स के लिए, बाकी डेट होती है, डेट डेट ही रहती है, तो हम अभी फिलहाल उस पे नहीं जा रहे। ये चार बेसिक्स हैं। अच्छा, अब ठीक स्ट्रिंग है। कौन सी होती है? जो तक कौन सी? फिर कैरेक्टर भी होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा नंबर।
मतलब नंबर्स और वर्ड्स को मिला के बन जाती है। इंटीजर, होल नंबर्स। बूलियन, ओनली two possible values, which means true, false, yes, no. Float, decimal numbers. पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो नहीं पड़ता। ये दो को अगर देखें हम, तो ये आपके पास होल नंबर, जैसे 2, 3, 4, -1। यहाँ पे 1.00, -2.05, +3.56 एंड सो ऑन। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। अच्छा, याद रखना स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है। स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब देख लो यहाँ पे स्पेस वगैरह आ गई है। स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखो चलेगा। स्ट्रिंग हमेशा स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास शुरू की जाती है वो इन्वर्टेड कॉमा से शुरू की जाती है। इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करता है, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करता है। कंपाइलर अगेन जब कंपाइलर स्ट्रिंग को पढ़ता है तो इन्वर्टेड कॉमास देखता है और उसके बाद ढूंढता है कि ये खत्म कहाँ हो रहा है, बीच में क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर को उससे कोई फर्क नहीं, कोई गर्ज नहीं। कंप्यूटर के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास मैटर करता है। उसके बीच में जो कुछ है वो उसके लिए स्ट्रिंग है। वो आपने कुछ भी लिखा है, फर्क नहीं पड़ता। Clear? जी सर क्लियर है। इसी के साथ अब जैसे हमने यहाँ पर आउटपुट लिखते हैं, इन सूडो कोड वी राइट वी राइट आउटपुट। अब मैं आउटपुट अगर ए लिखता हूं तो ए की अच्छा, अब दोनों में फर्क क्या है? अम्म, बेटा ये 3 लाइंस हैं। इन्हें जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, चलाऊंगा, तो क्या चीजें मेरे पास आउटपुट आएंगी? इस लाइन पे जाओगे, 5 की वैल्यू असाइन हो जाएगी किसको? ए को। ठीक है। देन हम यहाँ पे आए तो आउटपुट ए ये क्या करेगा, मेरी स्क्रीन पे बड़ा बड़ा ए की वैल्यू, बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 5। 5। तो मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा 5। जैसे ही वो इस लाइन पे जाएगा आउटपुट ए, अगेन अब क्या आएगा स्क्रीन पे लिखा हुआ? यही आ जाएगा सर। ए आएगा। जब भी कोई चीज इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होती है दैट इज कॉल्ड एज हार्ड कोड। ये स्ट्रिंग है। अब क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में जो भी लिखा हो वो एज इट इज आ जाएगा, मतलब ये मुझे ए शो कर देगा। सेम यही चीज पाइथन में कैसे लिखते हैं? पाइथन में मैंने कहा ए इज इक्वल्स टू 5। मैं अभी इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊं। इंस्टेड ऑफ आउटपुट, पाइथन में भी राइट प्रिंट। प्रिंट ब्रैकेट ओपन, मतलब उसको पैरेंथेसिस कहते हैं। ए आउटपुट, ए की वैल्यू चाहिए, ए एज इट इज आ जाए। नेक्स्ट लाइन में गए, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास में ए। सो अगेन यहाँ पे जैसे इस लाइन पे आएंगे 5 असाइन हो जाएगा ए को। यहाँ पे आएंगे प्रिंट ए, ए की वैल्यू है क्योंकि आपके इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। मेरी स्क्रीन पे 5 लिखा हुआ आएगा। जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमास में ए कह रहा है तो नेक्स्ट लाइन पे ए लिखा हुआ आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब क्योंकि मैंने आपसे कहा सूडो कोड्स में हमें डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? वी विल राइट
डिक्लेयर ए कोलन इंटीजर। ये अब कंप्लीट प्रोग्राम है पाइथन में। इन प्रैक्टिकल लाइफ आपके पास एज इट इज चल जाता है, बट पेपर के लिए एग्जामिनर को हैश लगा के दिखाना है। ये अगेन क्या हो गया, मेरा कमेंट है। कमेंट कैसे लिखोगे आप, वही लिख के दिखा दो जैसे आप सूडो कोड में डिक्लेयर ए कोलन इंटीजर। नाउ दिस इज योर कमेंट। ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है और प्रोग्राम बाकी है लिखा। ठीक है सर। सही है। जी। अब आ जाओ इसको प्रैक्टिकल की तरफ चल के देखते हैं। ओके, बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। यहाँ पे लेके चलते हैं। अभी हमने जो काम किया हम उसी काम को करके देखते हैं। मैंने कहा ए की वैल्यू 5 कर दी। अच्छा, आपको पहले तो ये करते हैं कि आपके पास विजुअल स्टूडियो बेटा इंस्टॉल्ड है। जी सर। ओके, ओपन योर विजुअल स्टूडियो। सर खोलिए। खोल लिया। जी। आप यहाँ से फाइल पे जाएं। ओके। ओके, न्यू फाइल। हम्म। अब न्यू फाइल पे बेटा आपके पास पाइथन फाइल लिखा हुआ आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा। हम्म। ओके, तो बेटा आपको सबसे पहले पाइथन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने पास पाइथन डालने के लिए एक सेकेंड। सर ये एक्सटेंशन तो डलेगा। जी बेटा, ये एक्सटेंशन डलेगा, आपको एक्सटेंशन पाइथन का डालना पड़ता है। हाँ, एक बल्कि इधर सेकंड। ही रहो। जी बेटा बोलो। ये हाँ, मुझे ये मिल गया। लेफ्ट साइड पे एक्सटेंशन लिखेगा आ रहा है। जी। ये जो मेरे पास देखो, यहाँ से जो चार 4 ब्लॉक्स बने हुए थे, उस पे जाने के बाद हम्म। यहाँ पे आप पाइथन सर्च करें। जी मिल गया। और इस पाइथन को, मेरे पास अगर पाइथन इंस्टॉल्ड है तो सर पहले आपके वाला ना। पास पाइथन 3 जो भी लिखा हुआ आ रहा है आपके पास। एक सेकंड। एक क्या काम क्या करें कह रहे बेटा, हैं? एक मिनट वेट वेट। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ शेयर करना। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। ये एक सेकंड सर लोड हो रहा है। सर यही वाला ना, फर्स्ट वाला। जी, हो गया इंस्टॉल सर। अब बंद कर दूं? इसको यहाँ से बंद करो। ये अब अपने उसमें मेन, अब जो अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है ना, तो उस पे जाओ। हम्म। हाँ हाँ तो जी। ठीक है। सेलेक्ट अ लैंग्वेज पे क्लिक करो। कर दिया। यस, पाइथन टाइप करो। हो गया। यस। स्टॉप शेयर कर नाउ दूं सर? स्टार्ट। अब a इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वल्स टू 5। एंटर। हम्म। प्रिंट parenthesis then a। है। यस।
नाउ प्रेस F5। F5। सेव। इस फाइल को नेम मेन मेन कर दो। फाइल नेम चलो a इज इक्वल टू 5 मसला नहीं है। yes. ओके, एक मिनट से सेव कर दूं। सेलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर एंड पाइथन इंस्टॉल। पाइथन पे जाओ, ये आपके पास ऐसे पाइथन इंस्टॉल सेलेक्ट फिर करो, से क्लिक फॉर। नो नो नो, वहीं से। यस, क्लिक करो। कर दिया। आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल नहीं है, वेट, अभी हो जाएगा फिर। हैव यू क्लिक्ड? जी सर, वो स्टार्टिंग। वो आई गेस कोई और विंडो पे आपको ले गया होगा। जी वो प्ले उसमें विंडोज के माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे ले में। आया होगा, माइक्रोसॉफ्ट जी। के स्टोर पे। वहां पे जो पाइथन है उसको इंस्टॉल करो एंड वेट टिल दैट गेट इंस्टॉल। नो, वापस से नीचे जो बिल्कुल राइट बॉटम पे देखो, सेलेक्ट इंटरप्रेटर लिखा हुआ आ रहा है येलो में। हम्म। यस, सेलेक्ट करो, क्लिक करो। हाँ, कर दिया। अब आपके पास आ गया पाइथन। नाउ इसको अब F5 दबाओ। ओके, दबा दिया। यस, अब ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। देखो अब थोड़ी देर में नीचे लिखा हुआ आ जाएगा आ गया सर। a इज इक्वल टू 5। देखो ये प्रिंट हुआ हुआ आ रहा है। यस। जी सर। ओके, तो पाइथन इंस्टॉल करने का ये एक तरीका है। नाउ यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन। मैं आप अपने इसके लिए ओके। हो गया। तो हमने यहाँ पे जैसे ही प्रिंट लिखा, पैरेंथेसिस ओपन किए एंड 5, सॉरी 5 नहीं, हमें प्रिंट क्या करवाना है, जो हमारी ए की वैल्यू है। जैसे ही इसको F5, अच्छा F5 भी आप प्रेस कर सकती हैं। इसके अलावा आपके राइट साइड पे ये एक प्ले टाइप का निशान जो आ रहा है। आई डोंट हैव अ माउस। देखो ये 5 लिखा हुआ आ गया राइट साइड पे। मैं भी टच नजर ये आ गया इसकी जो सर। लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। हम्म। इसको भी हम्म। टच प्रेस करके, क्लिक करके आप पाइथन को अपने प्रोग्राम को प्ले कर सकती है। ये ठीक एक है सर। नंबर का था। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्योंकि कमेंट्स नहीं, कमेंट कैसे करते हैं, हैशटैग डाला, डिक्लेयर ए कोलन इंटीजर। अब आप इंटीजर ऐसे लिखते हैं या जैसे लिखना चाहें आप इंटीजर लिख सकती सर इंटीजर ही लिखूं या इंट लिखूं? है। पाइथन के अंदर अगर देखो इस तरह लिख रही है तो इंट लिखना लिख लो, वैसे इंटीजर भी लिख सकती है क्योंकि दिस इज अ डिक्लेरेशन। ओ सॉरी, कमेंट। कमेंट में आप कुछ भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। okay? जी। अब इसको एक काम करते हैं, हम 2 3 नंबर्स को एक साथ लेके चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तो एक ये था, अगर मैं इसको इस तरह लिखता, प्रिंट, जब हमने बात की, इन्वर्टेड कॉमास ए, बेटा क्या फर्क आएगा। सर ए अब की ए ही वैल्यू आ 5 जाएगा। करेगा। नहीं, मैंने दोनों लिखा है। पहले ये 5 को प्रिंट करना चाहिए, ए की वैल्यू, एंड इस हम्म, लाइन से एज इट इज, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में ए लिखा हुआ है तो सिर्फ ए ही लिखा हुआ आना चाहिए, मतलब 5 और ए दोनों लिखा हुआ है। चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करो। मेरे पास 5 और ए दोनों लिखे हुए हैं। नाउ हम एक काम करते हैं, 2 3 नंबर एक साथ लेके चलते हैं ताकि उसमें प्रिंटिंग को भी चेक कर लेते हैं। मैं चाह रहा था कुछ इस तरह से प्रिंट करना कि a इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, एज इट इज प्रिंट हुआ हुआ है, मतलब a की जो भी वैल्यू है वो लिखी हुई है। अब जो मैंने यहाँ 5 रखी, तो यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, a इनवर्टेड कॉमास ओपन a, मुझे इक्वल्स टू कॉमा और a की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 5 असाइन की है। वो तो यूजर से हम इनपुट भी ले सकते हैं, इनपुट वाली कमांड पर थोड़ी देर में आते हैं। मैंने कहा
कि मेरे पास ये एज इट इज प्रिंट करे। ये क्या प्रिंट करेगा, ए इक्वल्स टू, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है तो ये एज इट इज प्रिंट होगा, कॉमा ए, जो ए की वैल्यू है। अब ए की वैल्यू मैंने यहाँ 5 रखी है तो 5 आएगी, 10 रखूंगा तो 10 आ जाएगी। इसको ट्राई करके देख, आ गया। टॉप बॉटम पे, सॉरी बॉटम पे सेकंड लाइन चेक करो, ए इज इक्वल्स टू 5। बेटा आर यू विथ मी? ठीक सर, समझ गई। यहाँ पे कह रहा हूँ। ओके, तो इसमें हुआ क्या, मैंने a इज इक्वल्स टू 5 लिखा, ये एज इट इज प्रिंट हुआ, और यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा फर्दर और लेके चलते हैं। हम दो तीन नंबर एक साथ रख लेते हैं। ए की वैल्यू मैंने 5 कर दी, बी की वैल्यू मैंने 9 कर दी, और इन दोनों को ऐड अप करते हैं। ऐड करने का तरीका क्या है, तो ए की ये वैल्यू और 5 है, बी की वैल्यू 9 है। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है ना, तो मैं कोई भी एक वेरिएबल एक और ले लेता हूँ। अच्छा, अब बात ये करते हैं बेटा, वेरिएबल है क्या। सर मैं हम यहाँ पे ए सपोज की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 9 कर रहा हूँ, तो व्हाट इज मेंट बाय अ वेरिएबल। ये जो ए है वेरिएबल है, बी है एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? सर, जी बेटा बोलो। सर ये हम जो है ना खुद बनाते हैं। हम खुद बनाते हैं, क्यों बनाते हैं बेटा? सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, जी, सॉल्व करने के लिए अपनी प्रॉब्लम को, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए बनाते हैं। वेरिएबल की बात करें तो इट कैन स्टोर वन वैल्यू एट अ टाइम, which can change throughout the execution of a program। तो ये मतलब ये थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आपके पास चेंज हो सकती है वेरिएबल। अभी मैंने ए की वैल्यू 5 रखी है, आगे जाके उसको मैं 7 कर दूं, कुछ भी कर दूं, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे कि हमारे पास, यहाँ पे आ जाओ, अब मैंने ए की वैल्यू इनिशियली 5 रखी है, मैं इसकी वैल्यू एक काम करता हूँ, ए इज इक्वल्स टू 3 कर दिया। तो अब ये हुआ क्या, जब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ सम, जिसमें मैं इन दोनों को सेव कराऊंगा, तो सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और अब मैंने प्रिंट किया the sum of a and b is कॉमा और सम, क्योंकि मुझे सम की वैल्यू चाहिए, मैंने सम कर दी। बेटा आउटपुट क्या आएगा? 5 + 9 बेटा 14। 14। हम्म। ओके, चेक चेक करते हैं, 14 नहीं आएगा।
क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा कौन से वाले एक को ऐड करना है? आपने दो दफा एक लिया हो ना। तो यहाँ पे देखो सम की वैल्यू क्या हो रही है, 12। 12 आ रही है। ये पूरा ये वाला मैसेज है, दी सम ऑफ ए एंड बी एज इट इज प्रिंट हुआ, और यहाँ पे सम की वैल्यू आ गई विच इज 12। अब बात ये आती है कि सर ये 14 आनी चाहिए थी, 12 क्यों आ रही है? इनिश देखो मैंने वेरिएबल की डेफिनेशन क्या लिखी थी, इट कैन स्टोर वन वैल्यू एट अ टाइम। इनिशियली मैंने एक ए का कंटेनर बनाया, एक कंटेनर बी का बनाया, एक कंटेनर मैंने सम का बना दिया। इनको मैंने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है, करना चाहूँ तो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, एक साथ डिक्लेरेशन कैसे की जाती है, ए कॉमा बी कॉमा सम, ये तीन कंटेनर्स बन गए। मैंने ए की वैल्यू जैसे इस लाइन पे आया, लाइन नंबर 2 पे मैंने ए की वैल्यू कर दी 5। जैसे ही लाइन नंबर 3 पे आया बी की वैल्यू कर दी 9। लेकिन 4 लाइन पे देखो एम्प्टी वाइट स्पेस है, ये लाइन नंबर 5 पे जाएगा। ए की वैल्यू वापस क्या कर दी मैंने, 3, विच मीन्स कि अब ये 5 नहीं रहा, ये क्या हो गया, 3 हो चुका है। तो 3 प्लस 9, सम की वैल्यू हो गई 12। जब वो लाइन नंबर 8 पे आया, द सम ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे इसने लिखा है द सम ऑफ ए एंड बी इज 12, जो आपके पास सम की वैल्यू। आप समझ आए, वेरिएबल की वैल्यू अगर आपने बाद में चेंज कर दी तो वो पुरानी वाली वैल्यू चली जाती है। तो इसका हमें बहुत ख्याल रखना होता है कि हमें कौन सी वैल्यू को सेव करके रखना है, और कौन सी वैल्यू हमें नहीं चाहिए तो उसको हम बाद में ओवरराइड भी करवा दें तो कोई इश्यू ना आए। ये बहुत बड़ा एक है जो आपको चीजें देखनी पड़ती है। इज इट क्लियर? तो बेटा अब डू वन थिंग, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले वो मुझे आप लिख के दें, आप मुझे करके देंगे, ठीक है? असाइन 20 टू वेरिएबल num1 and add 5 to num1, store it in a variable, वेरिएबल का नाम हम ले देते हैं result, आउटपुट दे। आई होप कि ये आप आराम से कर सकती हैं। सर पहले मैं नंबर लिखूंगी फिर नंबर हाँ लिखूंगी। हाँ, वेट, अपने पास इसको लिख कर दो। फिर मैं कोड देखो करूँ अब, यस। यस, कोडेड ऑन योर वीएस। बेटा आई बिलीव के जब तक आप खुद से ये हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं होती, देखो अभी मैं लिख रहा हूँ ना, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, सब कुछ है, लेकिन जब तक खुद नहीं लिखोगे प्रोग्राम, ये सबके लिए है, तो जब तक हम प्रोग्राम खुद नहीं लिखते ना, प्रोग्राम में क्या गलतियां हैं क्या है हमें नहीं समझ आता। सर डिक्लेयर भी करना है? डिक्लेयर तो एक कमेंट है ना, कमेंट करना चाहो तो कर दो। सर ये आपने बोला नम 1 को हम असाइन करेंगे 20 और फिर दूसरा वेरिएबल मैं खुद बनाऊं और उसको 5 से प्लस करवाऊं। यस, दूसरा वेरिएबल में डायरेक्ट +5 कर दो, जरूरी नहीं है कि मैं वेरिएबल के थ्रू करूँ, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने दो ही वेरिएबल्स बनाना है, आपने num1 बनाना है और आपने रिजल्ट बनाना है। ठीक है ट्राई करती हूँ, वैसे मुझे वेरिएबल के साथ आता है। वेरिएबल के साथ आता नहीं बेटा, देखो
व्हाट यू नीड टू डू इज, मैंने ऐसे यहाँ पे ए लिखा है ना, इस लाइन पे आ जाओ, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस 9 कर दिया, व्हाट्स हाँ इट, ठीक है ऐसे ही करना। जी ठीक है। सर मैंने कर लिया। आउटपुट आ रहा है, जी। क्या आउटपुट आ रहा है बेटा आपका? 25। 25। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैंने जो कुछ लिखा था ना, मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अब जो भी प्रोग्राम लिख रहा हूँ वो कुछ भी नहीं चलेगा। अब मैं नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो अभी मैंने आपको बताया वो करते हैं। num1 इज इक्वल्स टू, num1 की वैल्यू हमें क्या रखनी थी, 20। 20। अच्छा, फिर हमने कहा एक रिजल्ट का वेरिएबल लिया, उसको मैंने कहा इक्वल्स टू num1 प्लस 5, प्रिंट, हमें रिजल्ट चाहिए। सही, इसको स्टार्ट करते हैं। ये आ गया मेरे पास रिजल्ट 25। अब देखियो ये सारा जो कोड मैंने पहले लिखा था इसमें से कुछ भी नहीं चला। वाई? कमेंट किया हुआ। बिकॉज वो कमेंटेड है। जी। तो आपने अगर कोई चीज कमेंट की गई है वो कभी भी नहीं चलेगी। ना, अब आ जाता है कि वेरिएबल के नाम, अच्छा इन वेरिएबल के जो नाम होते हैं ना, इन नाम को हम बेसिकली कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफायर जिसको कि आप देखो, जो नाम आप रखे हो दैट इज नोन एज आइडेंटिफायर। आपने अभी आगे जैसे हमने फंक्शन का नाम रखा था सूडो कोड के अंदर, बाइनरी सर्च, दैट इज आइडेंटिफायर। अब ये आइडेंटिफायर के नाम के कुछ रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जो दिल चाहो रख लो। सही। जी। तो क्या 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 नाम हो सकते हैं या क्या क्या नाम नहीं हो सकते, उस पर बात करते हैं। बेटा आइडेंटिफायर, अब जैसे सपोज करो मैं आइडेंटिफायर का नाम रख लेता हूँ इंट। देखो, अब यहाँ पे जब मैंने a इज इक्वल टू 5 लिखा था, तो a का कलर देखिए, a का कलर क्या आ रहा है, लाइट ब्लू टाइप कलर आ रहा है। और इंट कौन से कलर में आ रहा है, ग्रीन कलर में। इंट इज इक्वल्स टू 20, इसने इसको कर दिया। इंट की जगह अब मैं यूज कर लेता हूँ if। if का कलर देखो क्या हो गया, if इज इक्वल्स टू 20, एरर दे रहा है। व्हाई? बिकॉज ये कह रहा है कि ये जो if है ये एक रिजर्व्ड वर्ड है। यू कैन नॉट यूज दिस नेम एज अ, यूज दिस एज आइडेंटिफायर, मतलब वेरिएबल का नाम। आप अच्छा, मैंने कहा अंडरस्कोर एफ कर दो, अब ये सही हो गया। व्हाई?
क्योंकि कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन में, उसमें अंडरस्कोर इफ नाम का कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं है, तो वो उसको मान लेगा। मैंने बी कह दिया, बल्कि नम वन कर देता, नम वन इज इक्वल टू 20, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा नम वन इज इक्वल्स टू 23, आर दे सेम और नॉट? कैसा, फिर से रिपीट कीजिएगा। आई एम सेइंग बेटा, ये जो लाइन नंबर वन पे लिखा हुआ है, हम्म। दिस जी। एंड दिस आर दे सेम? नो। नो, व्हाई? सर, एक की वैल्यू 20 और एक की 23। नहीं, क्या नम वन सेम है? ये दोनों वेरिएबल जी, ये तो सेम है। सेम है? नहीं है बेटा। बिल्कुल स्टार्ट में आई सेड के यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है। फर्स्ट लाइन में NUM1 नाम लिखा हुआ है, और नेक्स्ट लाइन में num1 ऐसे लिखा हुआ है, बेटा केस सेंसिटिव होता है। चेक, ये एन कैपिटल है, यहाँ एन स्मॉल है, ये रहा कैपिटल, ये रहा स्मॉल। नजर आ रहा है? जी सर। तो बेटा केस सेंसिटिव है, दे आर नॉट इक्वल। गॉट इट? जी सर। दूसरी चीज, देखिए छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आगे जाके हम इन चीजों पे काम नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक्स पे अच्छा खासा टाइम लगा देते हैं। एक और नेक्स्ट क्लास हमारी चली जाए, डजेंट मैटर, लेकिन पाइथन की बेसिक्स ऐसी हो जानी चाहिए हमारी कि हम जब भी कोड करने बैठे, क्योंकि अब आपने जितने भी प्रोग्राम्स आगे हम जब काम करें बेसिक्स खत्म करने के बाद, आई विल आस्क यू टू कन्वर्ट ऑल दीज सूडो कोड्स इनटू पाइथन, और आई बिलीव कि इंशाल्लाह आप खुद से आराम से कर लेंगे, हम बेसिक्स पे इतना अच्छा काम कर लेंगे। सो एक ये चीज आ गई। अच्छा, तो वेरिएबल के अंदर ये दोनों अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। देख रही हो? अब देखो, मैंने यहाँ पे नम1 लिखा ना, देख रही हो जैसे ही मैंने इस नम1 पे आया, उसने इसे भी हाईलाइट कर दिया, इसे भी हाईलाइट कर दिया, इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, सेकंड वाले को, थर्ड लाइन पे जो लिखा हुआ है। वजह क्या है कि ऊपर वाला नम1 और नीचे वाला नम1 बोथ आर सेम, दोनों स्मॉल से स्टार्ट हो रहे हैं, एक जैसे वेरिएबल्स है, तो वो हाईलाइट हो रहा है। लेकिन सेंटर वाला डिफरेंट है, तो उसने उसको हाईलाइट नहीं किया। दूसरी चीज, अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, क्या ये ठीक है? नहीं। वजह? और सर, आप फर्स्ट और थर्ड लाइन को पूछ रहे हैं या खाली इसको पूछ रहे हैं, थर्ड वाले का? उसको उड़ा दो चलो। और क्योंकि टेल मी उसमें अबाउट दिस। तो शायद क्या क्योंकि ये, नम और वन के बीच में स्पेस है। सॉरी बेटा, वन और नम के बीच में स्पेस है, शायद इसलिए। स्पेस है इन आइडेंटिफायर, स्पेस इज नॉट अलाउड, स्पेस अलाउड नहीं होती आइडेंटिफायर के, या तो अंडरस्कोर लगा दो, अब ठीक है, सही है, स्पेसेस अलाउड नहीं होती, ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड एज अ स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तीसरी चीज, अब आइडेंटिफायर कैन ओनली स्टार्ट with a letter और अंडरस्कोर। मतलब कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे नहीं कर सकता, वन नम, देख रहे हो, एरर, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, अंडरस्कोर वन नम कर दूंगा, तो अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों? मैंने अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकता हूँ, लेटर से तो हम अब तक स्टार्ट करते हुए ही आए, तो मैंने N1 अम कर दो,
अगेन कंप्यूटर को मतलब उसका अंदर क्या लिखा हुआ है फर्क नहीं पड़ता, और उसके रूल्स हैं। इट कैन ओनली स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। सेकेंडली, आप बीच में भी अगर कहीं जा रहे हो तो आप सिर्फ अंडरस्कोर लगा सकते हो, इट्स अप टू यू, लेकिन कोशिश करो कि आप बगैर उसके अंडरस्कोर करो, ऐसे ऐसे वेरिएबल्स के नाम बना लो जो डायरेक्टली हो जाए। सही है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नंबर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर मैं फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर लिखता हूँ तो भी बिल्कुल ठीक है, बट मैं ये नहीं लिख सकता फर्स्ट डॉट नंबर, अब एरर है। अगेन डॉट इज अ स्पेशल कैरेक्टर। हम सिर्फ कितने स्पेशल कैरेक्टर लिख सकते हैं? हम सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, दैट इज अंडरस्कोर। अब वो अंडरस्कोर आप जितनी बार यूज करना चाहो, फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर डॉट अंडरस्कोर वन, बिल्कुल ठीक है। आप 40 अंडरस्कोर यूज कर लो, डजेंट मैटर। लेकिन तीसरी चीज, ये एग्जामिनर की आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, नेम शुड बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल होना बहुत जरूरी है। यहां मैं नंबर्स की बात कर रहा था, मैंने नेम कर दिया। कंप्यूटर के लिए नेम अगेन एक्सेप्टेबल है, क्योंकि देखो ये सारी कंडीशंस को कर रहा है। क्या इसमें स्पेस है? नहीं है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अंडरस्कोर अलाउड है, स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो भी ये कंडीशन भी एक्सेप्ट हो रही है। थर्ड कंडीशन कैन ओनली स्टार्ट विद अ लेटर, ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंप्यूटर के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, बट एज अ अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वजह मीनिंगफुल नहीं है। मैं नेम के अंदर नंबर सेव कर रहा हूँ, किसका नाम 420 होता है? तो दिस कैन नॉट, दिस इज नॉट, मतलब ये पॉसिबल है, कंप्यूटर के लिए एरर नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। क्या ये चीज क्लियर है? जी सर। क्लियर है। तो जी बेटा, ये अगर रूल्स लिखते हैं अपने पास, रूल रख लो, याद रहेंगे। क्लियर। देखिए। जी सर। ओके, अब आ जाओ हमारे पास, हम डेटा टाइप्स पे चलते हैं। डेटा टाइप्स मैंने आपको बताया, यहाँ पे str int और फ्लोट बूल ये सब होता है। मैं लेके चलता हूँ नंबर इज इक्वल्स टू, क्या हम डेटा टाइप्स कैसे पता लगा सकते हैं, एक एक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 20 पॉइंट, ये 20 लेके चल, ठीक है। ये बेटा 20 कौन सा नंबर है? डेटा टाइप पूछ रहे जी बेटा डेटा टाइप पूछो। हैं फिर। इंटीजर है, मतलब आईएनटी आना चाहिए। इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। अच्छा, डेटा टाइप को प्रिंट कराने का तरीका होता है, आपने लिखा प्रिंट, प्रिंट पैरेंथेसिस, और आपने कहा टाइप, ब्रैकेट, किसकी टाइप चाहिए मुझे? नंबर की चाहिए। रन करके देखता है, ये आ गया। क्लास क्या है? आईएनटी है। अभी मेरे पास देखो, नंबर वही रखा हुआ है मैंने, ओ सॉरी, वेरिएबल वही है, इसकी 20.56 कर दो। अब क्या आएगी डेटा टाइप? अब फ्लोट। फ्लोट आएगी, क्योंकि ये एक फ्लोट पे आ गया। सही है। इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। अब क्या आनी चाहिए? इंटीजर आएगी, फ्लोट आएगी? जस्ट स्ट्रिंग आएगी। स्ट्रिंग आएगी, बिल्कुल ठीक। क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में चाहे नंबर लिखा हो या कुछ भी हो, कंप्यूटर के लिए वो क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। अब एक चीज और, ये स्ट्रिंग है,
आपने स्ट्रिंग के ऊपर आप कभी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब मैं इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। अच्छा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। कंप्यूटर के अंदर हम अच्छा, मैथ्स के अंदर हम डिवाइड कैसे लिखते हैं? डिवीजन का साइन होता है। इस तरह। हम्म। बट कंप्यूटर में इस तरह। सेम। मैथ्स के अंदर मल्टीप्लाई कैसे लिखते हैं? एक्स बना के। कंप्यूटर में इस तरह। अब बात यह है कि आप अपने कंप्यूटर, मैथ्स और कंप्यूटर को हम थोड़ा सा डिफरेंटली हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम बात ये कर रहे थे कि हम स्ट्रिंग के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं पहले चलो इसको लेके चलता हूँ, बाद में बाकी चीजों पे। ये 20 पॉइंट, ये सॉरी 20 है। मैं इस 20 नंबर को मल्टीप्लाई बाय 4 करना चाहूँ। मैंने कहा रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाय 4। क्या होगा? क्या ये पॉसिबल है? है। एरर तो नहीं आ रहा, चला के देखते हैं। पॉसिबल है। क्या हो गया? आप देखिए यहाँ पर ये सब हो गया सर, क्यों? 20 20 20 20। स्ट्रिंग 4 वर्ड लिख दी उसने। मैंने अभी कहा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर मुझे परफॉर्म करना है तो मैंने क्या किया, इस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन लगता है INT, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो नंबर की वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग है। नंबर की डेटा टाइप स्ट्रिंग है ना। उसने यहाँ आके क्या कर दिया, INT का फंक्शन है। अब देखो फंक्शन को याद करो, अभी हमने अब तक इतने सारे फंक्शंस बनाए दिए। फंक्शन कोई ना कोई डेटा वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे अभी हमने टाइप के फंक्शन की बात की, तो टाइप क्या रिटर्न कर रहा था? एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा था, जिसमें वो उसकी बताता था कि टाइप क्या है। ये इंटीजर फंक्शन है, इसको आप जब भी कोई नंबर दोगे, कोई भी डेटा दोगे, ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इंटीजर में। अभी हम आगे इसको रियल में भी करके देखते हैं, उसमें से रियल में इंटीजर पर उठा गया। अब चला के देखें। हो गया 80। हम्म। मतलब कि हमने जो अब से उसकी टाइप भी देख लेते हैं। उसके लिए एक काम करते हैं, मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने कहा नंबर 20 है। इंट नम को इंटीजर ऑफ नंबर। तो मैंने कहा प्रिंट टाइप, नंबर की टाइप भी प्रिंट करे, प्रिंट टाइप, इसकी भी टाइप प्रिंट करे। अच्छा बेटा, फॉर जस्ट क्लैरिफिकेशन, दिस INT नंबर इज अ वेरिएबल, ये पता है ना? ठीक है। ठीक है, INT अंडरस्कोर नंबर ये मेरा वेरिएबल का नाम है, ये कोई फंक्शन वंक्शन नहीं है। हाँ, हम्म। दिस INT इज अ फंक्शन, दिस टाइप इज अ फंक्शन जो उसकी डेटा वैल्यू रिटर्न करता है। तो बेटा नंबर की डेटा टाइप क्या आएगी? जब इस लाइन पे आऊंगा तो डेटा टाइप क्या प्रिंट होगी? स्ट्रिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। और इस पे जब आऊंगा तो क्या डेटा टाइप प्रिंट होगी? इंटीजर। चला के देखते
आ गया? कि ये एक तरीका है, हम जब अपनी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह str लिखेंगे तो वो वापस से स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, हम उस पर नहीं जाता। यहां तक बेटा कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, काइंडली बेटा वो करके दिखाओ मुझे। मेरे पास ये नंबर है 20.5, चलो उसको 20 नहीं रहता, नंबर चेंज कर देते हैं। 10.567। सही है। ओनली प्रिंट द इंटीजर पार्ट ऑफ द वेरिएबल नंबर। क्या आप प्रिंट कर सकती है? सिर्फ 10 ये आना चाहिए, इसके आगे जो भी डेसिमल्स है वो नहीं है। क्या? नहीं, हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब ये देखो, उसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है, ये सॉरी स्ट्रिंग है, है। ये बल्कि एक सेकंड, आप उसको इतनी आसानी से वो नहीं कर सकोगे, वेट करो। अब कर दो। अब नंबर की डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। डन। एक सेकेंड। जी बेटा। एक मिनट सर। डन। मुझे कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? एक मिनट सर, कर रही हूँ मैं। सॉरी। हाँ, मैं कर रही हूँ, एक सेकेंड। या करके मुझसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी, एक सेकेंड करके कर रही हूँ, एक मिनट। जी। सर आपने नंबर क्या दिया था? वो डेसिमल नंबर क्या था? 10.567 कुछ भी रख लो। 10, एक सेकेंड। एक सेकेंड। सर, एक ओके, एक मिनट यू कैन ट्राई शेयर योर करूँ। स्क्रीन। 1 सेकेंड। आपको नजर आ रही है?
जी बेटा, स्क्रीन शो हो रही है आपकी। सर ये जो सेकंड लाइन है, ये मैंने ऐसे ही आपने रैंडमली। कहा, एक, हाँ एक सेकेंड, 10.567 आपने कहा प्रिंट, अच्छा मुझे उसकी टाइप नहीं चाहिए थी, ठीक है, साइन की जरूरत नहीं सर ये मैंने है। सीखी। नमन टीचर कहा, ठीक है फिर print, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसमें मैं जब मैंने इसको इनिशियली लिखा था तो इसमें आ रहा था प्रिंट, मैंने डिफाइन नहीं किया तो मैंने उसको वो करके डाला, फिर भी वो नहीं हुआ, फिर मैंने ये जो प्रिंट का कैपिटल पी और स्मॉल पी का इशू था फिर वो। यस बेटा, कैपिटल पी नहीं लिख सकते हैं, जी। ठीक है, तो ये इशू आता है। इसी वजह से मैंने कहा दिस इज केस सेंसिटिव। जी। आपका ये इशू आया था ना, हम्म। सही है, तो केस सेंसिटिव होता है, उसको हमें देखना होता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस ना। अब मैं आखिरी चीज करवा के क्लास को एंड करूंगा यहाँ पर, दैट इज हाउ टू टेक एन इनपुट। अब तो उसका एक क्वेश्चन लेके मैं क्लास एंड करूंगा। आई होप कि आपको यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन शेयर। जस्ट लाइक आउटपुट, यहाँ पे इनपुट का फंक्शन भी होता है, ओके। हाउ कैन वी टेक एन इनपुट इन पाइथन? कैसे इनपुट ले सकते हैं बेटा? यहाँ पे इनपुट लेने का तरीका कह सकते हैं पाइथन से थोड़ा सा हटके, ओ सूडो कोड से थोड़ा सा हटके। अम, आपने वीबी वगैरह का यूज किया हो? देखो मैंने यहाँ पे आपसे हम यहाँ पे नंबर या कुछ भी इनपुट लेते हुए आ रहे थे ना, आपने सबसे पहले लिखना है वेरिएबल में। तो मैं एक वो कर देता हूँ, एक बेसिक वो बना देता हूँ कि सब में चले। वेरिएबल नेम आपने लिखा, इक्वल्स टू, देन आपकी कमांड आ जाती है इनपुट। अगेन इनपुट में स्मॉल में लिखा जाएगा। दूसरा, ब्रैकेट के अंदर प्रॉम्प्ट आ जाएगा। तो बेटा इनपुट देखो बाय डिफॉल्ट है, इसमें आपने अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल का नाम लिखना है, इसमें आपने प्रॉम्प्ट कुछ भी लिखना है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर को देना इंस्ट्रक्शन। हम्म, a message to the user which will be displayed on screen. ओके बेटा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी भी? ठीक है। तो अब मैसेज ऑन द, अब देखो यहाँ पे जैसे कि अब तक हम जो भी कर रहे थे, सपोज मैंने लिखा वेरिएबल का नाम, दैट इज नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर नेम। तो होगा क्या, मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले लिखा हुआ आएगा एंटर योर नेम। और अब ये मेरे जो मेरा या यूजर का वेट करेगा कि मैं कोई डेटा इनपुट दूं। जब मैं डेटा इनपुट दूंगा वो किस पे जाके सेव हो जाएगा? वेरिएबल नेम के अंदर। करके दिखाता हूँ, शायद और क्लियरली समझ आएगा। लेकिन उसको करने से पहले इसकी एक चीज का बस ख्याल रखना कि ये जो इनपुट फंक्शन है ना,
ये कौन सी डेटा टाइप रिटर्न करेगा? नहीं, इनपुट है बेटा। इट ऑलवेज रिटर्न या रिटर्न्स स्ट्रिंग। ये हमेशा स्ट्रिंग को लेकर आता है। मतलब मैं जब भी कोई डेटा यूजर से इनपुट लूंगा, चाहे वो नंबर हो, बूलियन हो, या जो भी हो, वो उसको किस में लेके आएगा? स्ट्रिंग के अंदर। मतलब जब भी मुझे उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इंटीजर, फ्लोट, या व्हाटएवर इज आर यूज। अगेन हम अपने प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ चलते हैं। इनपुट लेने, अच्छा आपने यहाँ पे जो किया था, क्योंकि मैंने आपकी स्क्रीन शेयर करवा ली थी, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग दिस अगेन। मैंने कहा इनपुट, सॉरी, पहले मैंने कहा नेम इज इक्वल्स टू इनपुट ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन और मैसेज। अब देखो यहाँ पे नजर आ रहा है प्रॉम्प्ट लिखा हुआ। अब प्रॉम्प्ट के नीचे क्या लगा दी? प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग इफ गिवन इज प्रिंटेड टू स्टैंडर्ड आउटपुट विदाउट अ ट्रेलिंग न्यू लाइन बिफोर रीडिंग इनपुट। मतलब उसी लाइन पे, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं कुछ लिखूं, लेकिन अगर मैं कुछ ना लिखूं तो क्या होता है? जी बेटा, कुछ भी मैसेज नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, उसमें कोई मैसेज इनपुट नहीं है, बिल्ट इन फंक्शन इनपुट। अब मुझे कोई ना कोई मैसेज देना पड़ेगा। मैंने कहा एंटर योर नेम। अब स्टार्ट करता है। एंटर योर नेम पे रुका, मैंने नेम एंटर किया, मोहम्मद वासिफ। उसने प्रिंट करके दे दिया मोहम्मद वासिफ। यहाँ इसको हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लेके चलते हैं। तो मैंने कहा योर नेम इज, कॉमा दोस्त, कॉमा, सही। तो अगेन यहीं पे आ गए हम। ये प्रोग्राम ने मुझसे मेरा इनपुट मांग रहा है। मैंने कहा मोहम्मद वासिफ। जैसे ही एंटर किया, योर नेम इज मोहम्मद वासिफ, जो नेम की वैल्यू थी पूरा एज इट इज प्रिंट कर दिया। लेकिन अगेन ये मोहम्मद वासिफ या जो भी इनपुट ले रहा हूँ, अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैं नेम की जगह नंबर ले लेता हूँ। एंटर अ नंबर। और उस नंबर में मैं अगर प्लस या माइनस कुछ भी करना चाहूँ तो क्या मैं करवा सकता हूँ? नहीं, नहीं करवा सकता। वजह क्या है? ये स्ट्रिंग है। कि ये जो पूरा फंक्शन जो मुझे रिटर्न करके नंबर में सेव कराएगा, दैट वुड बी अ स्ट्रिंग वैल्यू। मैं स्ट्रिंग पे काम नहीं कर सकता, वो एडिशन या मैं कोई भी। तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसी के आगे इंटीजर लिखा और ब्रैकेट बंद कर दिया। होगा क्या? अब देखो ये पूरी जो नीचे अंदर लिखा अंदर है हमारे पास, ये ये स्ट्रिंग है। ये जब मैं आईएनटी का फंक्शन लगा रहा हूँ इस पूरे स्ट्रिंग के ऊपर, तो ये स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आईएनटी के अंदर। अब मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा रिजल्ट इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 5।
प्रिंट योर रिजल्ट इज कॉमा रिजल्ट प्रिंट कर दो। चला के देखते हैं। एंटर अ नंबर, बेटा कोई भी नंबर बताओ। 10। 10 + 5 रिजल्ट क्या आना चाहिए? 15। योर रिजल्ट इज 15। सही है। इसको इस तरह एक ही लाइन में भी किया जा सकता है, अलग अलग लाइन में भी किया जा सकता है, विच मीन्स इफ आई राइट दिस, मैंने इसको यहाँ नहीं किया तो यहाँ से कर देते, इंटीजर यहाँ से हटा दिया, यहाँ कर दिया। अब भी ठीक है कि ये नंबर जो अब ऊपर मैंने लिया था, ये क्या था? स्ट्रिंग था। नीचे आगे ये नंबर की डेटा टाइप को इंटीजर से, जब मैंने इंटीजर के फंक्शन से पास कराया, तो ये पूरा मेरे फंक्शन को क्या कर, पूरे इसको क्या कर देगा? इंटीजर कर देगा। सिमिलरली मैं फ्लोट भी कर सकता था, मैंने फ्लोट कर दिया। मतलब अब जो भी मैं नंबर डेसिमल में डालूंगा वो डेसिमल में ले लेगा। तीसरी चीज, इसको इस तरह नहीं तो इस तरह भी किया जा सकता था। मैं पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूँ, इसके बाद मैं क्लास को यहाँ एंड करूंगा आज की। मैंने कहा नंबर int इज इक्वल्स टू int किसका? नंबर। नंबर का। और यहां मैंने क्या कर दिया? नंबर int ले लिया। तो भी बात सारी की सारी वही है, कोई फर्क नहीं है। सो दिस वुड गिव यू लाइक दिस। एंटर अ नंबर, यहाँ पे मुझसे नंबर पूछ रहा है, नंबर मैंने डाला 25। 25 + 5 इज 30। 30। योर रिजल्ट इज 30। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो, दैट इज राइट अ प्रोग्राम कोड which inputs two numbers from the user and output the sum of these two numbers. Okay, ये दो क्वेश्चंस है जो आपने लिख के मुझसे शेयर कर लो, बेहतर है। ठीक है, यू कैन कॉपी दिस कोड इफ यू वांट टू। सर ये क्वेश्चन अभी करना है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। एक सेकंड सर, मैं पिक्चर ले लूं। Okay. आप उसे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले शेयर कर दो, ताकि मुझे भी अंदाजा हो जाए आपने कितनी चीजें आज की क्लास में सीखी। जी सर, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। वाह। अल्लाह हाफिज़।